नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स या लीगल मैगजीम्स जो लीगल एग्ज़ाम्स में तो पूछी जाती है। वैसे भी ये यूज़फुल है हमारे न्यूज़पेपर्स के लिए, कॉरपोरेट लाइफ में। आइए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट मैगजीम्स। फर्स्ट है एब इनिशियो, इसका मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग। दूसरा है एक्टस क्यूरिया नेमिनेट ग्रेविबिट, एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन, मतलब कोर्ट जो काम करता है उससे किसी को नुकसान होगा ऐसा नहीं होता है। थर्ड है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिट रिया, एन एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस देयर बी गिल्टी इंटेंशन। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए दोषी तब तक नहीं होगा जब तक उसको इरादा गलत नहीं रहा हो। फोर्थ है एड इडम, एट द सेम पॉइंट। फिफ्थ एड हॉक, फॉर द पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड। सिक्स है एड वेलोरेम, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। नॉर्मली ये टैक्स में यूज़फुल होती है 6 नंबर वाली। नेक्स्ट है एमिकस क्यूरा, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट और मेंबर ऑफ द बार हु इज़ अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट। नॉर्मली ये सीनियर एडवोकेट्स को ही कोर्ट अपॉइंट करती है अपने किसी बड़े मैटर के केस में अपनी सहायता के लिए, तो उसको एमिकस क्यूरा बोला जाता है। और नेक्स्ट है बोनाफाइड, यानी कि गुड फेथ में या जेन्युइन कोई मैटर हो उसको बोनाफाइड कहा जाता है। नेक्स्ट है केवियट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर, यह सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट है कंसेंसस एड इडम, कॉमन कंसेंट नेसेसरी फॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट तब मानी जाती है, कंसेंट तब मानी जाती है जब दोनों पार्टीज ने किसी मैटर को सेम सेंस में समझा हो, उसको बोलते हैं कंसेंसस एड इडम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, ये एग्जैक्ट मीनिंग है इसका। 11 है साइप्रेस, एज नियरली एज में बी प्रैक्टिकेबल, ये ट्रस्ट एक्ट में यूज़फुल है। नेक्स्ट है डी फैक्टो, इन फैक्ट। नेक्स्ट है डी नोवो, टू मेक समथिंग न्यू और ऑल्टर और रिन्यू। नेक्स्ट एस्टोपल, एस्टोपल है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। एस्टोपल का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है तो बाद में उसको उस बात से पलटने का परमिशन नहीं होता है, इसको बोला जाता है एस्टोपल। ये नॉर्मली एविडेंस एक्ट का रूल है। नेक्स्ट है कंसेंसस एड इडम, ये तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मीटिंग ऑफ माइंड इसका मतलब है। और साइप्रेस भी हो चुका, डिफेक्टो हो चुका है, डी नोवो भी हो चुका है, एस्टेपल हो चुका है। एक्स पार्टी, सॉरी कुछ रिपीट हो गया इसमें। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी, ये सिविल प्रोसीजर कोड का रूल है। इसमें अगर पार्टीज़ को नोटिस के बावजूद भी अगर कोई पार्टी प्रेजेंट नहीं होती है तो उसके एब्सेंस में भी कोर्ट आगे बढ़ सकता है, प्रोसीडिंग्स को सुन सकता है और डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट फेट अकम्पली, फेट अकम्पली का मतलब है थिंग्स डन एंड नो लॉन्गर वर्थ आर्ग्यूइंग अगेंस्ट। एन अकम्पलिश्ड फैक्ट, मतलब कोई चीज़ जो हो चुकी होती है जिसके ऊपर अब बाद में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको बोलते हैं फेट अकम्पलिश्ड। फैक्ट अकम्पली यानी फैक्ट अकम्पलिश्ड, जो फैक्ट पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्ट इन इशू विच इज़ टू बी प्रूव्ड, ये भी एविडेंस एक्ट का है। और ऐसे फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की आवश्यकता होती है वो फैक्टम प्रोबेंडम है। नेक्स्ट फैक्टम प्रोवेंस, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 6 से लेके 55 तक है, इनको बोला जाता है रेलेवेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट इप्सो फैक्टो, बाय द वेरी नेचर ऑफ द केस। नेक्स्ट इम्प्रॉम्प्टू इन रेडीनेस, इम्प्रॉम्प्टू मतलब कोई चीज़ जो प्रिपेयर करके नहीं आता हो, तुरंत इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करना हो तो उसको इम्प्रॉम्प्टू बोला जाता है। इसको नेक्स्ट है इन ल्यू ऑफ, इंस्टेड ऑफ, मतलब किसी चीज़ के बजाय कोई दूसरी चीज़, वो होती है इन ल्यू ऑफ, इसके बजाय वो। नेक्स्ट इंटर एलिया अमंग अदर थिंग्स, जब नॉर्मली जब हम देखते हैं मीटिंग का नोटिस होता है तो उसमें एजेंडा में लिखा जाता है कि द मीटिंग शेल बी हेल्ड टू ट्रांजेक्ट द बिजनेस इंटर एलिया कवरिंग द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे फॉलोइंग है वो एजेंडा तो है, उसके अलावा और भी मैटर्स होंगे उसके अंदर, इस तरह से होता है, इंटर एलिया हो गया। नेक्स्ट इंटर से अमंग देमसेल्स, कोई चार चार बातें दे रखी हैं सपोज, तो उनके आपस में कोई रिलेशनशिप है तो वो इंटर से उसको बोला जाता है, अमंग देमसेल्स, उनके बीच में ही। इंटरव्यूवोज
बिटवीन लिविंग पर्सन। ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूवर्स का मतलब होता है लिविंग पर्सन्स के बीच, जिसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में बोला गया है कि ट्रांसफ़र जो हो सकता है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी जो हो सकता है वो लिविंग पर्सन्स के बीच में ही हो सकता है, मतलब इंटरव्यूवर्स ही हो सकता है। नेक्स्ट, लेक्स फोरी, द लॉ ऑफ द फॉर्म ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट है लिस, अ सूट और कॉज ऑफ एक्शन। लिस नॉर्मली सूट के लिए बोला जाता है सिविल केसेस में। लिस मतलब लीगल केस, कोई कोर्ट केस। नेक्स्ट, लोकस स्टेंडी, राइट ऑफ अ पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन बिफोर एनी ट्रिब्यूनल। मतलब किसी भी व्यक्ति का कोर्ट में किसी मैटर पे सुने जाने का अधिकार ही जनरली लोकस स्टेंडी कहा जाता है। लिस पेंडेंस, अ पेंडिंग सूट, ये सेक्शन 52 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में रेलेवेंट है। जब कोई सूट कोर्ट में पेंडिंग है तो उसको लिस पेंडेंस बोला जाता है। और ये नॉलेज के लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में ये प्रोविज़न है कि कोई जब किसी प्रॉपर्टी को लेकर सूट पेंडिंग है तो और पार्टीज पेंडिंग सूट के बावजूद उस प्रॉपर्टी में डील कर लेती है तो तो वो जो पार्टीज़ हैं वो उस सूट के आउटकम से बाइंड रहेंगी, चाहे जो भी उसका आउटकम आए। नेक्स्ट, मिसनोमर और रॉन्ग नेम, सिंपल है। नेक्स्ट है मेन प्रॉफिट्स, द रेंट एंड प्रॉफिट्स विच ए ट्रांस सॉरी मेन प्रॉफिट्स, द रेंट एंड प्रॉफिट्स विच अ ट्रेसपासर हैज़ रिसीव्ड मेड ड्यूरिंग हिज ऑक्यूपेशन ऑफ प्रेमाइसिस। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 सिविल प्रोसीजर कोड में भी डिफाइंड है। मेन प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि ऐसे प्रॉफिट्स जो किसी व्यक्ति ने बनाए हैं जो रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी से, जो कि प्रॉपर्टी उसके रॉन्गफुल पोजीशन में रही है और उस पीरियड में जब उसके ऊपर कोई प्रॉफिट अर्न कर लेता है वो, तो वो मेन प्रॉफिट्स कहलाता है। नेक्स्ट, मेलाफाइड, इन बैड फेथ, ये बोनाफाइड का अपोजिट है मेलाफाइड। नेक्स्ट, मुटाटिस मुटांडिस, विद नेसेसरी चेंजेस इन डिटेल, सिंपल है अभी। नेक्स्ट, ऑनर्स प्रोबेंडी, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ एविडेंस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी में होता है लेकिन एविडेंस एक्ट में स्पेशली इसके बारे में दिया गया है। सेक्शन 100 से लेके और 117 तक ऑनर्स प्रोबेंडी के बारे में प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट है पर से, बाई इट्स सेल्फ टेकन अलोन। कोई चीज़ के लिए बोला जाता है कि जैसे ये अपने आप में ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपने आप में इसका मतलब वो नहीं है, मतलब पर से इसका वो मीनिंग नहीं है, उस तरह से पर से यूज़ किया जाता है, बाई इट्स सेल्फ टेकन अलोन। प्राइमा फेसी एट द फर्स्ट साइट, मतलब अपेरेंटली जो ऊपर ऊपर से जो पहली बार में जो चीज़ दिख रही है वो होता है प्राइमा फेसी। नेक्स्ट, प्रो बोनो पब्लिको, फॉर द पब्लिक गुड, मतलब जो प्रो बोनो में नॉर्मली उसको भी बोला जाता है जो बिना किसी कंसिडरेशन के लिए किसी के लिए कुछ काम किया जाए, किसी के कल्याण के लिए काम किया जाए, वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो जब पब्लिक के लिए होता है ये, तो प्रो बोनो पब्लिको मतलब हो जाएगा द फॉर द पब्लिक गुड, लोक कल्याण के लिए। नेक्स्ट, प्रोराटा इन प्रोपोर्शन, सिंपल है। नेक्स्ट, क्वी फेसिट पर एलियम, फेसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग बाई हिमसेल्फ। ये एजेंट के लिए यूज़फुल है। और एजेंट के लिए बोला जाता है कि जब हम कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एजेंट अपॉइंट करता है तो ये माना जाता है कि वो एजेंट भी उसी व्यक्ति के बिहाफ पे कर रहा है, या जो जो उसका प्रिंसिपल है वो एजेंट के बिहाफ पे ही काम कर रहा है। तो मतलब ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, मतलब जो प्रिंसिपल एजेंट के थ्रू काम कर रहा है, इज एक्टिंग बाय हिमसेल्फ, वो खुद काम कर रहा है। इसीलिए आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखा होगा एजेंट के एक्शन से उसका प्रिंसिपल भी बाउंड होता है और वो भी लायबल होता है। इसलिए बोला गया है कि क्वी फेसिट पर एलियम, फेसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग बाय हिमसेल्फ। नेक्स्ट, क्विड प्रो क्वो, कुछ के बदले में कुछ, समथिंग फॉर समथिंग। नॉर्मली एक कंसिड्रेशन टाइप की ही चीज़ है जो नॉर्मली लीगल से हटके और हिडन जो कोई चीज़ होती है, हिडन बेनिफिट किसी को देना, उसको क्विड प्रो को बोला जाता है। समथिंग फॉर समथिंग, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँ तुम मेरे लिए वो कर देना, वो क्विड प्रो को है। नेक्स्ट है रेस इप्सा लोक्विटोर, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, घटनाएं खुद अपने आप के बारे में बोलती हैं। एविडेंस एक्ट में बोला जाता है रेस्ट, जैसे सेक्शन 6 में है रेस जेस्टा, उसमें कोई कहीं दुर्घटना हुई, कहीं हत्या हुई, तो वहाँ पर जो एविडेंस बिखरे पड़े होते हैं, जो सरकमस्टांशियल एविडेंसेस है, उसमें ये रेस इप्सा लोक्विटोर बहुत यूज़फुल होता है। नेक्स्ट, स्टेटस को, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स एट एनी टाइम एनी गिवन डेट। स्टेटस को मतलब जो जो यथास्थिति बनाए रखना, सिंपल सी बात है।
यथास्थिति इज स्टेटस को। नेक्स्ट 47, सिने क्वा नन एंड एन इनडिस्पेंसिबल कंडीशन। कोई भी चीज़ किसी के लिए बहुत ज़रूरी होना वो सिने क्वा नन है। जैसे कंसिडरेशन इज सिने क्वा नन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन महती आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। इज इनडिस्पेंसिबल कंडीशन, ये क्या होगा, सिने क्वा नन। नेक्स्ट है सो मोटो, ऑन इट्स ऑन मोशन, अपनी मर्जी से, सिंपल। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायर्स, जो किसी के पावर के बाहर हो, उसके स्कोप के बाहर हो, उसके अथॉरिटी के बाहर हो, वो अल्ट्रा वायर्स है। नेक्स्ट विस मेजोर, एक्ट ऑफ गॉड, ये हमने देखा है। ये एक्ट ऑफ गॉड नॉर्मली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में यूजफुल होता है। कभी कभी फोर्स मेजोर जो क्लोजेस होते हैं वहाँ पर भी ये एप्लीकेबल हो जाता है। और नेक्स्ट है वाइस वर्सा, द ऑर्डर बीइंग रिवर्स्ड अदर वे अराउंड। मतलब जो एग्जांपल दिया उसका उल्टा हो जाना, एंड वैसा वर्सा, उस चीज़ को रिपीट करने के बजाय जब उसका एडवर्स इफेक्ट बताना हो तब भी वैसा वर्सा का यूज़ होता है। धन्यवाद दोस्तों।